वेलकम बैक टू माय चैनल। जो सबसे पहले जुम्मा मुबारक और आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। अच्छा, मैं अभी एक नमाज़ पढ़ते मुझे एक बात ख्याल आई, और कहते हैं ना कि अक्सर आप दिमाग में को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो अचानक से आपके सामने वो चीज़ या आ जाती है, तो अल्लाह पाक की तरफ से एक जवाब होता है आपके लिए। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है। अक्सर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई आयत सामने आ रही है तो उसका तर्जुमा हमारे सामने आ जाता है, और इस तरह हम कुछ, अब जैसे मैं दुआ मांग रही हूँ, मेरे सामने एक बात आई मेरे जहन में, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। अच्छा, हम लोग बहुत दूर की प्लान करते हैं, हम सब, मैं अपनी बात भी करूँगी। हम लोग सोचते हैं रमज़ान कैसे आ रहे हैं, कोई ईद आ रही है, कुछ शादी आती है, हम लोग उसका भी सोचते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपना टाइम गुजारना है। लेकिन जो हमारे पास है, हम उसको छोड़ के हम आगे को भागते हैं। जैसे कि हमें सुबह उठते साल, बेड से उठते साल, मेरे ख्याल से हमें नमाज या शुक्र अदा तो हम करते हैं अल्लाह का दिन, उसका आगाज़ होते ही हमें सबसे पहले जो है ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हमें अपना डे प्लान करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम डे प्लान को छोड़ के हम आगे को भागते हैं। जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा तो हम लोग भागेंगे ईद की तरफ, ईद पे हम फारिग होंगे तो हम भागेंगे जी, हम लोग कहेंगे जी बड़ी ईद आने वाली, कुर्बानी हमने करनी। हम लोग आगे को भागते हैं, जो हमारे हाथ जो जो खुशी आती है हम उसको छोड़ देते हैं और हम आगे भागते हैं। जैसे कि अब हमें नहीं पता कल का दिन है या नहीं है, इस बात पे तो सब यकीन रखते हैं, हम सब मुसलमान हैं कि हम पता नहीं अगले पल हम हो ना, ज़िंदगी और मौत का कोई एतबार नहीं है। ज़िंदगी का भी पता होता है कि किसने कितने कोई दुनिया में आने वाला है या नहीं, ये भी पता होता है, लेकिन मौत का एक सेकंड का भी ट्रस्ट नहीं है। मैंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे और सुनते भी हैं कि अचानक जाते पाँव स्लिप हुआ तो गिरे और सर फट गया तो उधर ही डेथ हो गई। मतलब ऐसे बहुत से हादसा होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन हम लोग इतने दूर दूर की प्लान करके और भाग रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को। हमने खुद इतना मुश्किल बनाया हुआ है ना कि हम लोग आज को छोड़ के हम कल को भागते हैं। तो इसी वजह से हम जो ज़िंदगी है वो जीते ही नहीं हैं। और एक हमारे में सोशल प्रेशर इतना होता है। सोशल प्रेशर क्या होता है, कोई कह रहा है इसका फ़लाँ काम नहीं होता, उसका फ़लाँ काम नहीं हो रहा, उसको मांगना नहीं आता, उसको लेना नहीं आता। ये सब काम हम लोग सबको एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने लगे हुए हैं। कोई, हम लोग किसी कहेंगे इसका रंग कितना काला है, इसका रंग कितना गोरा है, इसने फ़लाँ काम इतना कर लिया, ये तो कहीं तो चाहता ही नहीं था। कोई अगर अपने घर में बहुत खुशी हंसी हंसी रह रहा है तो हम लोग कहते हैं जी ये तो तेज़ है, अगर वो नहीं रहता तो हम कहते हैं ये तो शुरू से ही ऐसे था। मतलब हर इंसान को हम सर्टिफिकेट देने पर लगे हुए हैं। कोई मिर्च तेज़ खाता है, हम लोग कहते हैं मिर्च बहुत तेज़ खाता है। अगर कोई मिर्च हल्की खाते हैं तो कहते हैं बीमारों वाला खाना खाता है। और इसी तरह मतलब हर कोई दुनिया में किसी को खुश रहने देता ही नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग जो अपने ये सोचते हैं रमज़ान प्लान करने कुछ करना, हम कुछ ऐसा प्लान भी साथ में करें कि जिससे हम ये सोचें कि हमारी कब्र कैसी होगी, हमारी कब्र की रात, हमारी कब्र का वक्त कैसे गुजरेगा। कि हम लोग हर एक को इतना सोशल प्रेशर देते हैं, उसको इतना डिप्रेशन देते हैं, और हमारे को इतना ज़्यादा उसको टॉन्ट करने, हर एक के अंदर इतनी बुराई निकालने की आदत पड़ चुकी है कि हम लोग अगर चाहते भी, अगर हम किसी को में कोई अच्छाई देख भी रहे हैं ना, तो हम लोग उससे कहते हैं ये तो ऐसा है ही नहीं ना, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हर चीज़ में बुराई। अगर कोई किसी की सास बहू के आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है तो कहना लड़की बहुत तेज़ है, सास दोनों तेज़ की है ना, आपस में इकट्ठी हैं। अगर दो की लड़ाई है तो दोनों ऐसे हैं। अगर दो कोई, मैंने आपको जैसे बहुत प्यारी मिसाल दी है कि कोई मिर्च तेज़ खाता है तो हम लोग कहते हैं इससे तो बीमार होना है, और अगर कोई फीका खाता है तो हम कहते हैं ये तो है बीमार वाला खाना खाता है। मतलब हमने किसी को सोच रखा हुआ है, किसी को खुश रहने देना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है डे प्लान। जब हम अपना डे प्लान करेंगे तो हम सोचेंगे आज हमने कोशिश करनी है, आज मैंने झूठ नहीं बोलना, आज मैंने किसी के साथ लड़ना नहीं है, आज मैंने सदका ज़रूर देना है, आज मैंने 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी है, मैंने आज कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। अगर हम एक अपने दिन डे को प्लान करें तो हम बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, जो कि हम दौड़ लगाई हुई है ज़िंदगी की और हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे अभी 20 दिन 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए रोज़ों में, तो हम लोग पहले भागना शुरू हो गए, रमज़ान आ रहे हैं, तो जो अभी हमारे हाथ है हम उसको क्यों छोड़ देते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अभी ये चीज़ मैंने
हर इंसान को ये चीज़ थोड़ी कुछ सोचनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमने उसको कैसे अपनी लाइफ में बेहतरी लानी है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, सबको मेरा खुदा का वास्ता है, आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें और गुजारनी चाहिए, और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक भी दे, हम सब अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम बजाय किसी को सर्टिफिकेट्स देने के कौन अच्छा है, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, हमारा कोई हक़ नहीं। अगर अल्लाह किसी को बख्शने भी आएगा तो किसी को एक पानी का घूंट पिलाने पे भी बख्श देगा, और किसी को पानी की नहरें भी चलवा दे, तो अगर अल्लाह ने नहीं बख्शना तो वो अल्लाह बेहतर राज जानने वाला है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ते एक तो खुश रहें, दूसरों को खुश देखकर खुश होना सीखें, और प्लीज़ मेरे ये बहुत रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते सोचते, और मुझे शायद अल्लाह पाक एक ये इशारा है कि मुझे अल्लाह पाक ने यहाँ दुआ मांगते ही ख्याल आया कि हम दूर को प्लान की बजाय मैंने आपके साथ बात शेयर की कि अपना डे को प्लान करें, अपने दिन को प्लान करेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान है, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। आप ये बात कितने लोग हैं इस बात से जो मेरे एग्री करते हैं। और एक और चीज़, सबसे पहली और सबसे जो ख़ास बात है, प्लीज़ अगर आप किसी के घर जाते हैं, एक मैं हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ देखती हूँ, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो किसी के घर से फ़ौरन बाहर निकलते उसकी बुराई मत करें। आपको किसने क्या खिलाया, क्या नहीं खाया, क्या पिया, क्या नहीं, कोशिश करें कि दूसरे बंदे के साथ वो बात नहीं शेयर करनी कि हमने वहाँ बैठ के क्या बातें की हैं, क्या खिलाया गया है। हमारे माशरे में इतनी गंदी आदत हो चुकी है सबकी कि एक घर से निकलना है, दूसरे घर में जाके पिछले घर की बुराइयाँ करनी है, या उसका गंद देना है, या उसको बुराई करनी है। अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद तो आप उसके घर मत जाएँ। कोई इंसान की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो उसको मिलना कम कर दें कि जब आपको पता है मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस तरह अपनी अपनी कब्र को और अपनी दुनिया को मत ख़राब करें। दुनिया में भी लानत पड़ती है चेहरे पे, और आपकी आखिरत में भी जाके मुश्किल है ज़िंदगी। इस बात से कितने लोग मेरी एग्री करते हैं। और आए आज हम सब ये बात सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हम अपने दिन को प्लान करते हैं। और याद रखिएगा, ज़िंदगी और मौत को कोई नहीं पता, और मौत जब आने लगे तो उम्र नहीं देखती, उम्र नहीं देखी जाती कि जवान था, ये बच्चा था, या बड़ा था, या बूढ़ा था। मौत आने वक्त कुछ पता नहीं चलता। तो प्लीज़ हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें जो है अपनी कब्र के बारे में सोचें। अगर हम कब्र के बारे में सोचना लग जाएंगे ना तो हमें ज़िंदगी भी आसान, क्योंकि हम लोग दूर के प्लान के चक्करों में हम लालची बन जाते हैं, हम उसकी हवस में हम लोग जो है हम लोग आज अपना बर्बाद करते हैं, और आज बर्बाद करना आने वाले वक्त को बर्बाद, आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। क्योंकि हम लोग सारी ज़िंदगी एक इंसान के पीछे भागते हैं, चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ नहीं होती, वो उसके लिए तो हम चंद घंटे रोते हैं और ख़त्म होता है, लेकिन उसके लिए हम कितने दिन कितना कुछ बर्बाद कर देते हैं, कुछ नहीं पता। मौत का भी कोई एतबार नहीं, दुनिया में जिसने आना उसका भी कोई एतबार नहीं, निकाह कब होना है आपका आपको नहीं पता, आपके नसीब में कितना रिज़्क है आपको नहीं पता, आपके नसीब में कितनी औलाद लिखी गई है हमें नहीं पता। तो क्यों हम लोग अपने बिला वजह के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं। अपने अपने तमाम फ़ैसलों को जब हम जानते हैं अल्लाह के आगे को अल्लाह ने ही पूरे करने हैं, हम सिर्फ दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और हम जानते हैं, तो क्यों हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम सबको ये सोचना चाहिए, अपने तमाम फ़ैसले, अपने तमाम मुश्किलात जो हैं अल्लाह के हवाले करके सो जाना चाहिए, और बेपरवाह होके फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि रब की ज़ात और वो देखेगी। और हमें सो जाने से मुराद ये नहीं कि हम लोग नमाज का टाइम गुजरा और हम सो रहे हैं, नहीं, जो नमाज याद आ रही है उसको पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत मैं ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो ना एक्स्ट्रा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ना, मैं एक साइलेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत खामोश रहने वाली पर्सन हूँ, और मैं ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। जो लोग ज़्यादा खामोश रहते हैं वो लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो फिर ओवर थिंकिंग पर्सन बनते हैं। तो मैं ख़ुद, मेरे अंदर चंद दिनों से तब्दीली आई है कि मैंने बहुत हर बात पे मैं कहना छोड़, हर बात पे एक बात जवाब देने लगी हूँ, ख़ुद को, अपनी ज़ात को भी ये जवाब देती हूँ, अल्लाह है ना, देखी जाएगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये एक हकीकत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अगर हम इंसान कुछ कर सकते ना तो आज दुनिया में कहीं गुर्बत ना होती, कोई बीमारी से मर ना जाता, कोई अपना किसी को छोड़ के ना जाता, कोई कभी किसी पे बुरा वक्त ना आता। बस हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें अच्छे वक्त की, हमें अच्छा वक्त दिखाना, हमारे घरों को, हमारी इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखना, और हमें नेक राह पे चलाना। बस हम ये दुआ से कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी जो करने वाली सिर्फ रब की ज़ात है, वो रब की
ज़ात ही है जो हमें इतना आजकल के इतने महंगाई के दौर में इतना अच्छा रिज़्क दे रही है, वरना इंसानों के तो करतूत, इंसानों के तो ऐसे काम ही नहीं है उनको रिज़्क भी मिल सके। वो इंसान तो इतनी बुरी चीज़ है कि अगर किसी एक शख्स को दे लो, उसमें कोई उसके बारे में 1 मिनट को इंसान किसी उससे खड़ा होकर मिल लेना, तो उसको 10 दिन तक या उसको 1 घंटे तक तो उसकी बातें, 1 मिनट की मुलाकात को 1 घंटे तक डिस्कस करता रहता है और अपने उसके बारे में अपने कितने गुनाह लेते जा रहे हैं, इस चीज़ का पता ही नहीं चल रहा उन्हें। और बाकी अल्लाह पाक सब के हक़ में बेहतर करे, हर लड़की को हर लड़के को एक अच्छा हम सफ़र दे, अपने घरों में बात रखे और रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक दे। बाकी आप सब मुझे बताएं, आप कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से एग्री करते हैं। थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा हम लोग गाने इतने शेयर कर लेते हैं, हम लोग अपने ड्रेस के आइडियाज़ वगैरह हम इतना कुछ शेयर करते हैं, तो एक बात जो आपके माइंड में है तो क्यों ना हम उसको आगे किसी के रख दिया जाए कि भाई मैं ये सोच रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी ना लगे तो मैं आपसे पहले माज़रत हूँ, आप आगे गुजर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।